शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने पहले ही इन दिनों एक विशेष उपाय बता दिया है जो कि आपको सावन महीने के सोमवार के दिन करना है। रुकिए जरा, वीडियो को छोड़कर न जाइएगा। बहुत श्रेष्ठ जानकारी वीडियो में आपको मिलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। गुरुजी कहते हैं सावन महीने के पहले सोमवार सच्चे भाव सच्चे मन से अगर 5 बार काशी 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 बोलते हुए, अर्थात 5 बार काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने हाथ में 2 लोटा जल लेकर अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं तो आप काशी विश्वनाथ भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि 5 बार स्मरण कर लेने से भाग्य खुल जाते हैं, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो सावन सोमवार 22 जुलाई के दिन हो रहा है प्रथम, और यह 5 सोमवार पड़ेंगे जो कि अपने आप में अद्भुत हैं। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से कुछ भी नहीं करना, चाहे तो मंदिर जाएं, भीड़ भाड़ वाली स्थिति है, नहीं जाना हो पा रहा है, माहौल में जो है कीचड़ है, बारिश इत्यादि हो रही है, तो 2 लोटा जल कांवड़ भाव से अपने हाथ में लीजिए, काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करें और 5 बार काशी अपने मुख से बोलें और जीवन में मुझे सब सुख मिले और महादेव की असीम कृपा प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए 2 लोटा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है और 5 बार काशी स्मरण करना है। निश्चित ही आपके भाग्य दुर्भाग्य स्वरूप में जो चल रहे हैं उनका निदान होगा और खुशियाँ मिलना आरंभ हो जाएंगी परिवार में। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं सावन महीने में, या जीवन में कभी 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण नहीं कर पाए हैं, परंतु सावन महीने में आप सभी अपने घर से 2 लोटा जल, अगर आप वहाँ चाहते हैं कि वहाँ सावन में आपका जल समर्पित हो तो 2 लोटा जल अपने हाथ में ले लीजिए, चाहे तो एक के ऊपर एक रख लीजिए और सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वरम और साथ के साथ रामेश्वरम और घृणेश्वरम, इन सभी का स्मरण करते हुए आप विशेष तौर पर प्रभु का ध्यान स्मरण करते हुए जहां आप चाहते हैं, जैसे आप सोमनाथ और मल्लिकार्जुन का स्मरण करना चाहते हैं तो 5-5 बार इनका नाम लीजिएगा और 2 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना आरंभ कर लीजिएगा। यकीन मानिए आपका चढ़ाया हुआ जल इन दिव्य स्थानों पर स्वतः ही पहुँच जाएगा और रोग कष्ट संकट पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो सावन के 5 सोमवारों में से किसी भी एक सोमवार को आप कर लीजिएगा, भाग्य खुल जाएंगे, इस बात की गारंटी है। यह सोमवार चमत्कारी हैं। इन दिनों किए गए कोई भी कार्य सरल नहीं है, अपने आप में अद्भुत हैं। जीवन में लग रहा हो बहुत अधिक दुख पा रहे हैं तो इस सावन महीने में आप विशेष तौर पर कोई भी सोमवार जो है, जैसे 16 सोमवार साधारण सोमवार जो सावन महीने के किए जाते हैं वह कर सकते हैं। प्रदोष व्रत का नियम ले सकते हैं, मासिक शिवरात्रि के व्रत शुरू कर सकते हैं। अपने आप में अद्भुत आपको इसका फल प्राप्त होगा। 2024 में अपने आप में आप सभी नया व्रत कोई भी शुरू कर सकते हैं, आप सक्षम हैं। सावन महीने में हरी चूड़ियों का अपना एक श्रेष्ठतम महत्व है, आप सभी जानते होंगे। सुहागिन महिलाएं महादेव और जो है उनके अर्धांग अपने आप में माँ माहेश्वरी, माँ भवानी, माँ दुर्गा और माता रानी के सभी स्वरूपों का सुंदर पूजन करते हैं और उन्हें हरी चूड़ियाँ पहनाते हैं और स्वयं भी हरे रंग के वस्त्र और हरी चूड़ियाँ महिलाएं धारण करती हैं। परंतु किसी कारण से आप इन दिनों अभी तक सावन में हरी चूड़ियाँ नहीं लाए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। आपको भूलकर भी मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन, जब आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो, इन तिथियों में हरी चूड़ियाँ नहीं खरीदनी है, यह भारी दोष उत्पन्न करता है। इस चीज़ को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप सभी को किसी भी शुभ तिथि, जैसे बुधवार के दिन हरे रंग की चूड़ियाँ लाना शुभ होता है क्योंकि यह बुध ग्रह से जुड़ी हुई वस्तु होती है। आप गुरुवार के दिन, माँ लक्ष्मी के दिन, शुक्रवार के दिन, सोमवार के दिन इन तिथियों को ही चूड़ियाँ घर लेकर आए। कभी भी ध्यान रहे शनिवार मंगलवार को आपको चूड़ी घर नहीं खरीद कर लानी है, दोष है। अमावस्या के दिन दोष है, इस बात का ध्यान रखें। चूड़ियाँ पहनते समय, हरी चूड़ियाँ आप सभी पहन रहे होंगे, माता रानी के लिए भी आप समर्पित करने की सोच रहे हैं तो इस तिथि में समर्पित ना करें। अगर गलती से आ गई है तो क्या करना चाहिए, इस बारे में प्रश्न आते हैं। तो सावन महीने में अगर हरी चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, गलती से शनिवार, मंगलवार, अमावस्या और जो है पितरों की तिथि के दिन आती हैं तो आप इन्हें माता रानी के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, माँ दुर्गा को समर्पित कर दीजिए। वह रोग दोष संकट पीड़ा का नाश करने वाली हैं और आपके द्वारा हुई भूल चूक को भी वह क्षमा प्रार्थी करेंगे और उन्हें समर्पित करने के बाद माँ उन्हें ग्रहण कर लेंगी। फिर आप प्रसाद स्वरूप माँ से मांगकर उन्हें पहन सकती है, फिर इसका दोष नहीं लगेगा। परंतु आप सभी को ध्यान रखना है, सावन में हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी है। यह पति बच्चों की लंबी आयु तो करती ही है, साथ ही रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। कभी भी भूलकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए हरी चूड़ियाँ नहीं पहननी होती हैं, इस बात का ध्यान रखें। सांझ के समय अर्थात जब
सूर्य अस्त हो रहा हो तब भी हमें चूड़ियाँ नहीं बदलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इस कार्य के लिए सुबह 10, 11, 12 बजे, 1 बजे बहुत उत्तम माना जाता है। इस कार्य के लिए हमेशा माँ गौरा को समर्पित की हुई चूड़ियाँ सुहाग के स्वरूप में धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो सुहाग की सामग्री भले चूड़ी, मेहंदी, बिंदी हो, वह शनिवार, मंगलवार खरीदने से बचें, अमावस्या तिथि पर खरीदने से बचें। और माँ भवानी, माँ दुर्गा को प्रत्येक सुहागिन महिला, कन्या, पुरुष जन को भी सुहाग की सामग्री जो है माता के स्वरूप में माँ गौरा को समर्पित करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। अगर आप सभी कांवड़ जल इत्यादि नहीं लाना चाहते हैं, नहीं आपके बस का है कहीं दूर जाना, तो कोई दिक्कत नहीं। कांवड़ जल आप रोज़ शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। अपने घर से 2 लोटा जल समर्पित कर जो विधि मैंने शुरू में बताई उस विधि का नियम के तहत पालन करने से यह सावन का महीना अपने आप में अद्भुत है। इस महीने आपको नियमित रूप से श्रृंगारित होना है, अर्थात जब भगवान जी की पूजा करते हैं तब तक तो कम से कम करने का प्रयत्न करें। सुंदर पायल इत्यादि धारण करें। माँ भवानी, माँ दुर्गा की यह जो है विशेष तौर पर रज अर्थात धूल से जन्मी हुई मानी जाती है। चांदी, तो महिला हो या पुरुष, इस महीने आप सभी आवश्यक रूप से चांदी धारण करें। शिवलिंग पर नियम बना लीजिए, 1 बेलपत्र, 1 जल का लोटा और 1 दीपक आप रोज प्रज्वलित करेंगे। रोज जो है 1 लोटा जल समर्पित करेंगे, दीप लगाएंगे, बेलपत्र समर्पित करेंगे। ध्यान रहे कभी भी बेलपत्र अमावस्या, पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि और अमावस्या साथ के साथ सांझ के समय नहीं तोड़ेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। महादेव पर भूलकर भी शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी नहीं समर्पित की जाती है, केतकी के फूल महादेव के शिवलिंग पर नहीं समर्पित होते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें। ध्यान रहे सावन महीने में किसी भी स्वरूप में आपके घर पर नॉनवेज, प्याज, लहसुन, हरी पत्तेदार सब्जियां, तामसिक चीज़ें हर एक स्वरूप में इनका स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। आपको इन्हें ग्रहण नहीं करने का प्रयत्न करना है। घर पर नियम बना लीजिए, आप जितना हो सात्विक चीज़ों को जितना प्रयोग में ले उतना शुभ होगा। जैसे विशेष तिथियां आती हैं उन तिथियों में आप सभी को आवश्यक रूप से शिवलिंग पर जैसे मिट्टी के शिवलिंग बनाने का भी प्रावधान है। इस महीने कुल मिलाकर महादेव की सेवा, पूजा अर्चना हर स्वरूप में की जाती है। 1 माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं महामंत्र की जाप करने का नियम बना लेते हैं तो भाग्य चमकता है, जीवन में आने वाली विपदा कटती हैं, संकट पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। इस महीने किया गया कोई भी कार्य अपने आप में भाग्य की रेखाओं को चमकाता है। किसी निर्धन गरीब जन की मदद करना महादेव की सेवा से बहुत सुख प्रदान करता है। गुरुजी ने परसों की ही कथा में कहा है, नम्रता रखो, सत्यता रखो और जीवन में सब सुख प्राप्त कर लोगे। विनम्र भाव से मानव सेवा, प्रभु सेवा अपने आप में परम सुख देती है। हमेशा भगवान जी की पूजा करें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर ही आपको पूजन करना है, इस बात का ध्यान रखें। सुंदर भाव से अगर इस महीने अगर आप अभिमंत्रित सीहोर धाम से लाना चाहते हैं तो वह ले आए, नहीं तो आप अपने जो आसपास कहीं भी आपको रुद्राक्ष मिल जाता है उसे घर पर ही अभिमंत्रित करें। कैसे इसकी विधि होती है पहले ही मैंने चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, आप अभिमंत्रित कर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यह भी अद्भुत सुख प्रदान करने वाला माना जाता है। बच्चों को, बड़ों को, महिला पुरुष सभी को यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। साथ ही सुहागिन महिलाओं के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को जरूर से सावन महीने में शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए और महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप विवेकानंद जैसी संतान प्राप्त करेंगे। अगर आप महादेव की पूजा करेंगे तो आप शास्त्रों में वर्णित बातें जानेंगे, समझेंगे, तो उसमें लिखित वर्णन मिलता है कि स्वामी विवेकानंद जी की माता ने भी जब वह गर्भस्थ थे तब महादेव का पूजन किया था। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने संतान प्राप्ति के लिए यह बेलपत्र वृक्ष के साथ साथ आवश्यक रूप से महादेव का पूजन किया था पार्थिव स्वरूप में। तो आप सभी को आवश्यक रूप से यह कार्य भी जरूर से करना है। सावन का महीना कोई साधारण नहीं है। हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए गंगा नदी के तट पर स्नान करना, दीपदान करना, चारों दिशाओं से महादेव के जयकारे गूंज रहे होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार जितना संभव हो इस महीने आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उनका हर्षोल्लास से खूब सुंदर स्वरूप में स्वागत करें, तैयारियां करें। सुहाग की सामग्री ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, दान पुण्य में अपना समय व्यतीत करें। खुशियों से भंडार भरेंगे और जीवन में आप सब सुख प्राप्त कर लेंगे। यह दिन कोई साधारण नहीं है। इन दिनों किए गए कोई भी अपने आप में कार्य पुण्य प्रताप देते हैं। हलाहल विष का प्याला संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि के सुख के लिए मेरे महादेव ने इन दिनों ग्रहण कर लिया था। ऐसी स्थिति में जो भी उनके शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, जैसे दूध का संबंध चंद्रमा से है, दही परिवार को जोड़
जोड़ता है, शक्कर जीवन में मिठास लाता है, शहद खुशियाँ लाता है और अपने आप में जो पंचामृत होते हैं ना, वह किसी न किसी स्वरूप में सुख प्रदान करते हैं। तो हलाहल विष का प्याला जब जो है महादेव ने ग्रहण कर लिया था, तब इंद्र देवता ने भारी वर्षा की थी उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए। इस कारण से कहा जाता है इस महीने खूब शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र से श्रृंगार करना चाहिए। भंडार भरते हैं खुशियों के और जीवन में सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो चूड़ी और श्रृंगार सामग्री का यह नियम जरूर से आप ध्यान रखें। साथ ही प्रथम में बताया जो गुरुजी का नया उपाय है उसे करने का प्रयत्न करें और शिव पूजा की बताई हुई यह जानकारियाँ अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारने का प्रयत्न करें। भाग्य चमक जाएगा। मेरे महादेव को कोई महल दो महला नहीं चाहिए, नहीं 56 भोग चाहिए, नहीं कोई विशेष आडंबर की आवश्यकता है। मेरे भोले बाबा को सामान्य सरल जल के लोटे से वह प्रसन्न हो जाते हैं। उनका वह अपने भक्त का सच्चा भाव, सच्चा मन देखते हैं और सरल सी पूजा से वह प्रसन्न होने वाले देवता है। तो नियम बना लीजिए, सबसे पहले मानव सेवा और उसके बाद भगवान जी की सेवा। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ओंकार के रूप में मेरे महादेव विराजमान हैं, जो कि खुशियाँ के भंडार भरने के लिए हैं। जीवन में हारने लगे तो कहीं नहीं जाना। गुरुजी कहते हैं नम्रता सत्यता के साथ चलना और महादेव की पूजा में लगना और नियमबद्ध तरीके से मंदिर जाना नहीं होता। शारीरिक पीड़ा है तो घर के दरवाजे पर दीप लगाना, घर के दरवाजे पर जल छिड़कना, गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना, मेरे महादेव की सेवा में निरंतर रहना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना और सरल से पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप करना, शिव महापुराण की कथा करना, बस यह पर्याप्त है महादेव को प्राप्त करने के लिए। खुशियों के भंडार भरेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखें, जीवन बदलेगा, बदलाव आएगा, हर स्वरूप में आएगा, भले ही किसी न किसी तरह से आएगा। आप अपने घर पर, अभी तक आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो लेकर आइए, सावन शुरू होने से पहले रुद्राक्ष की माला लेकर आइए, डमरू लेकर आइए, त्रिशूल लेकर आइए। यह महादेव से जुड़ी हुई बहुत सुंदर स्वरूप प्रतिमाएं कही जाती हैं, जो कि दिव्य हैं, अपने आप में अद्भुत हैं। साथ के साथ नंदी महाराज अपने स्वरूप में घर में जो छोटी सी प्रतिमा फोटो के रूप में लाइए, भंडार भरेंगे और महादेव खींचे चले आएंगे आपके घर पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।